गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन जब शेर को टाइगर और बिल्ली की ये दोस्ती पसंद नहीं आती तो दुश्मनी जन्म लेती है, जो जंगल में गलतफहमी, नफरत और मुकाबले की एक नई कहानी बना देती है। बार 93, ये धोखा नहीं देते। अब बाहर आ सकते हो, डरो मत, आ जाओ आ जाओ। मुझे चाहिए, उन्होंने चेकआउट कर लिया है। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब बाघ शिकार करते हुए बहुत दूर भटक गया, तब सूरज जंगल के पीछे डूब रहा था। कई दिन बिना किसी सफलता के बीत रहे थे और उसकी ताकत बहते पानी में रेत की तरह खत्म होती जा रही थी। उसके शरीर की हर मांसपेशी भूख से जल रही थी। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। अंततः उसके पैर जवाब दे गए और वो जंगल के फर्श पर गिर पड़ा। जब अंधेरा उसे पूरी तरह निगलने ही वाला था, तभी पत्तों के बीच से एक छोटी सी आकृति निकली। एक छोटी सी बिल्ली, बमुश्किल एक पंजे से बड़ी। वो गिरे हुए बाघ के पास जाकर रुक गई। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई, लेकिन डर की बजाय उसकी आंखों में करुणा भर गई। वो भागी और मछली और जामुन के टुकड़े लेकर लौटी। बाघ धीरे धीरे खा रहा था और हर निवाले के साथ उसकी रगों में जान रिस रही थी। उसने अपना सिर उठाया और फुसफुसाया, शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। बिल्ली शर्माते हुए मुस्कुराई। कोई भी मदद कर सकता था, तुम अकेले थे। उस दिन एक अनोखा बंधन पैदा हुआ। एक विशाल शिकारी और एक बाघ अपने इलाके में लौट आया। बिल्ली की दयालुता की यादें उसके दिल में एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी। उसने जल्द ही उससे मिलने की योजना बनाई, लेकिन नियति उससे भी तेजी से बदल गई। एक शाम एक घबराया हुआ खरगोश इसके बिल में पहुंचा। बाघ, बिल्ली के घर पर हमला हो रहा है। बाघ का कलेजा धक से रह गया। उस पर हमला किसने किया? खरगोश कांप उठा। यह शेर है,
तुम्हारा पुराना दोस्त। बाघ की सांसें आग में बदल गईं। शेर, जो कभी उसका सबसे करीबी साथी था, निषिद्ध भूमि में पहुंच गया था। बाघ झाड़ियों के बीच से भागा, लेकिन जब तक वह पहुंचा, आग की लपटें उठ रही थीं और हवा में धुआं भर गया था। बिल्ली अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुकी थी। बाघ ने राहत की सांस ली जब उसकी नजरें उससे मिली। तुम आ गए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं हमेशा आऊंगा, बाघ ने जवाब दिया। उसने उसे धीरे से गले लगाया और उसे खाना दिया, एक हिरन का मांस जो उसने अपने परिवार के लिए रखा था। लेकिन परछाई से एक और जोड़ी आंखें देख रही थी, ईर्ष्या से जल रही थी। वह शेर का अहंकार क्रोध से दहाड़ उठा। यह सोचकर कि उसका बेटा बिल्ली के परिवार के साथ संबंध बना लेगा, उसे घृणा हो रही थी। वह एक राजा था, चरागाहों का शासक, और अपने उत्तराधिकारी को छोटे कमजोर जीवों के साथ घुलने मिलने की इजाजत नहीं दे सकता था। बाघ को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शेर अपने सैनिकों से घुर्राया। शेर ने व्यापार कारवां पर हमला किया, जंगल के किनारों को जला दिया और भय फैलाया। और ये सब बाघ के कबीले को फंसाते हुए। गांव वाले फुसफुसाने लगे कि बाघ फिर से हिंसक हो गया है। बिल्ली ने उसका बचाव किया। नहीं, बाघ कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आग सच्चाई से भी तेज फैलती है। शेर का अंतिम संदेश एक पेड़ के तने पर उकेरा गया था। राजा को विश्वासघात याद है। बढ़ते तनाव के बावजूद बिल्ली बाघ का सम्मान करना चाहती थी। कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उसने एक भव्य भोज तैयार किया। उसने जंगल के जानवरों को आमंत्रित किया, हिरण, उल्लू, भेड़िए, लोमड़ी, बंदर, यहां तक कि सुअर भी। चमकते मशरूम से बने लालटेनों से खुला मैदान जगमगा रहा था। गिरे हुए लट्ठों से मेजें बनाई गई थीं, जिन पर फल, भुनी हुई सब्जियां, मछली, शहद और मेवे रखे थे। बाघ बिल्ली के पास बैठा शाम का आनंद लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खतरा मंडरा रहा था। शेर के जासूस पेड़ों की चोटी से देख रहे थे। जैसे ही शेर ने बाघ को बिल्ली और उसके बच्चों के साथ हंसते हुए उनकी संगति का आनंद लेते हुए देखा, उसके अंदर कुछ टूट गया। वो मेरी जगह होनी चाहिए थी, वो बुदबुदाया। राजा की ईर्ष्या अब पूरी तरह से घृणा में बदल गई। भोर होते ही शेर चट्टानों से दहाड़ा। मैं शेर, जंगली मैदानों का राजा, बाघ को गद्दार घोषित करता हूं। वो कमजोरों का साथ देता है, वो हमारे रिश्ते को कलंकित करता है, और जो भी प्राणी उसके साथ खड़ा है वो मेरा दुश्मन है। जंगल में भय फैल गया। बाघ तन कर खड़ा हो गया। तुम अपनी शान की रक्षा के लिए निर्दोष परिवारों पर हमला करते हो। ये ताकत नहीं, कायरता है। शेर का अयाल आग की तरह भड़क गया। जब उसने जवाब दिया तो युद्ध की तैयारी करो। शेर की सेना के आगे बढ़ने पर जंगल कांप उठा। लकड़बग्घे, सियार, दुष्ट चीते और विद्रोही शेर। बाघ ने भी अपने साथी जुटा लिए, भालू, भेड़िए, सुअर, घोड़े और शिकारी पक्षी। बिल्ली हालांकि छोटी थी, उसने घायलों के ठिकाने की जिम्मेदारी संभाली, जड़ी बूटियां और आश्रय तैयार किए। उसके बिल्ली के बच्चे निडर होकर युद्ध भूमि में संदेश पहुंचा रहे थे। लपटें उठ रही थी, धूल ने आसमान को लाल कर दिया। मैदान दहाड़ और युद्ध घोष से गूंज उठा। आखिरकार बाघ और शेर भिड़ गए। पंजे से पंजे का वार, दहाड़ से दहाड़, उनकी दोस्ती विश्वासघात की आग। लड़ते लड़ते बिल्ली का बच्चा गलती से उनके बीच आ गिरा। बाघ ने तुरंत बिल्ली के बच्चे को बचा लिया। शेर के बेटे ने भी ऐसा ही किया। उनकी नजरें मिली और दोनों को नफरत से भी ज्यादा शक्तिशाली चीज का एहसास हुआ। उनके बच्चे दोस्त थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी थे। शेर की सांस कांप उठी। मैंने क्या किया है? बाघ ने अपने पंजे नीचे कर लिए। तुमने डर को अपना दिल तोड़ने दिया। शेर धूल में रोते हुए। कुछ दिनों बाद शेर उस खुले मैदान में आया। बिल्ली आगे बढ़ी। तुम सब कुछ नष्ट कर सकते हो या फिर से बना सकते हो।
शेर ने अपने बेटे की ओर देखा, बिल्ली के बच्चे के साथ मुस्कुराते हुए। निडर, आखिरकार उसे समझ आ गया। मुझे शांति चाहिए, शेर फुसफुसाया। बाघ ने उसके कंधे पर पंजा रखा। तो बस यही शुरुआत है। कई चांदों में पहली बार जंगल शांत और शांत था। बाघ, शेर, बिल्ली और उनके सभी परिवारों ने एक साथ एक आखिरी दावत खाई। दुश्मन या प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं, बल्कि एक संयुक्त राज्य के रूप में। और जंगल में शांति लौट आई।